हम सबके साथ एक चीज होता है, जब लाइफ में बहुत ज्यादा गलत होने लगता है तो हम खुद को ही ब्लेम करने लगता है। ये खुद के आवाज पे ट्रस्ट करना बंद हो जाता है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये तो साइंस क्या कहता है, सेल्फ ट्रस्ट वापस बिल्ड करने के लिए हर बार जब तुम अपना एक डिसीजन लेते हो और वो काम कर जाता है तो ब्रेन एक सिग्नल स्टोर करता है कि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तब मैं खुद पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी। सेल्फ ट्रस्ट एक दिन में नहीं आता। अगर यही तीन चीजें तुम कंटिन्यूअसली फॉलो करो तो 21वें दिन में तुमको इसका फर्क जरूर दिख। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहती हूँ। व्हाट इज द लास्ट टाइम यू ट्रस्टेड योरसेल्फ? आखिरी बार तुमने खुद पे ट्रस्ट कब किया था? मतलब जेन्युइनली, बिना दूसरों के अप्रूवल के, बिना लोग क्या सोचेंगे वो सोचे, बस खुद पर। याद नहीं आ रहा है? और जब लाइफ ऑलरेडी भरी हो स्ट्रगल से, ना कोई जॉब है ना कोई स्टेबिलिटी है और लाइफ पूरा अनसर्टेन है, तो खुद पे ट्रस्ट करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि ये सब क्यों होता है और बिल्कुल साइंस के साथ, और खुद पर कैसे वापस ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। हम सबके साथ एक चीज होता है, जब लाइफ में बहुत ज्यादा गलत होने लगता है तो हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूँ। और धीरे धीरे खुद के आवाज पे ट्रस्ट करना बंद हो जाता है। कोई डिसीजन लेना हो दूसरों से पूछो, कोई स्टेप लेना हो दूसरों की अप्रूवल चाहिए। तो आज हम सोचेंगे कि क्या होता है ब्रेन में और कैसे हम इस साइकोलॉजिकल पैटर्न को तोड़ सकते हैं। जब हम बार बार फेल होने लगते हैं और जब लाइफ कंटिन्यूअसली अनप्रेडिक्टेबल लगने लगता है तो हमारे ब्रेन में एक चीज डेवलप होता है। उसका नाम है नेगेटिविटी बायस। तो ये एक्चुअली इवोल्यूशन से आया है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था कि वो अपने डेंजर को पहले से नोटिस करे। तो ये एक्चुअली इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। तो हमारे ब्रेन जो है वो नेचुरली नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करता है पॉजिटिव से। अब इसका क्या मतलब हुआ? से फॉर एग्जाम्पल तुमने 10 काम किया, 8 अच्छे किए और 2 में गलतियां कर लिए। तो ब्रेन क्या करता है, उन 2 गलतियों को बार बार याद करता है और धीरे धीरे तुम ये सोचते हो कि मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती। और दूसरी चीज, सेल्फ डाउट लूप। ये तब स्टार्ट होता है जब तुम्हारा क्रिटिक इतना लाउड होता है कि तुम्हारा अंदर का आवाज दब जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ कहते हैं कि हम अपने आप से इतना ज्यादा हर्ष होते हैं जितना हम अपने दुश्मन से नहीं होते। और यही हार्शनेस हमारे सेल्फ ट्रस्ट को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो साइंस क्या कहता है सेल्फ ट्रस्ट वापस बिल्ड करने के लिए? पहली चीज, सेल्फ कंपैशन। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ के रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग अपने साथ कंपैशनेट होते हैं वो सबसे ज्यादा रिसाइलेंट होते हैं। मतलब खुद को माफी कर देना, मतलब खुद को फॉरगिव करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। सो प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई गलती करो तो तुम अपने आप से पूछो, खुद को पूछो कि अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड या मेरा फैमिली मेंबर यही गलती करता तो मैं उससे क्या कहती। वही चीज तुम खुद को कहो। दूसरी चीज, एविडेंस जर्नलिंग। ब्रेन नेगेटिविटी बायस से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उसको प्रूफ दो। रोज रात को ऐसे 3 चीजें लिखो जो तुमने उस दिन कंप्लीट की। कोई छोटी मोटी चीज भी चलेगी, जैसे तुमने एक कॉल किया, एक वीडियो रिकॉर्ड किया, या ऐसे कोई चीज जो तुमने उस दिन एग्जैक्टली कंप्लीट किया। ये जो प्रूफ है वो तुम्हारा ब्रेन स्टोर करता है और धीरे धीरे मैं कुछ नहीं कर सकती ये वाली जो बिलीफ है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। तीसरी चीज, माइक्रो डिसीजंस। सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है छोटे छोटे डिसीजन से जो तुम खुद के लिए लेते हो बिना किसी से पूछे। हर बार जब तुम अपना एक डिसीजन लेते हो और वो काम कर जाता है तो ब्रेन एक सिग्नल स्टोर करता है कि मैं सही सोच सकती हूँ, मैं खुद के लिए डिसाइड कर सकती हूँ। तो ये सिग्नल्स जब जमा होते हैं तभी जाके हमारा सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता दूं कि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तब मैं खुद पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी और सोचती थी कि मतलब कौन ही देखेगा मुझे, क्या ही काम आएगा, कौन ही सुनेगा मेरा बात, शायद मैं ही गलत हूँ। तो मैंने एक चीज़ किया, एक छोटा सा डिसीजन लिया। जैसे आज वीडियो का टॉपिक सोचा, कल वीडियो का स्क्रिप्ट लिखा, फिर वीडियो बनाई, फिर अपलोड किया। कोई एक दिन में सेल्फ ट्रस्ट नहीं आया, बट हर एक स्टेप के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे लगने लगा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। ये देखो, डे 3 वाला वीडियो भी आ गया। प्रूफ है मेरे पास, बट छोटा ही सही बट है। और तुम्हारे पास भी कोई ना कोई प्रूफ है, तो तुम्हें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें उसको ढूंढना है, ढूंढो उसे। तो आज के लिए 3 चीजें करो। पहला चीज, खुद के साथ बेस्ट फ्रेंड जैसा बात करो। जब भी इनर क्रिटिक लाउड हो तो रुको, सोचो कि मैं अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने होती तो उसके साथ कैसे बात करती, क्या कहती उसे,
और वही चीज तुम खुद को कहो। 2, आज रात ही एविडेंस जर्नल स्टार्ट करो। एक डायरी लो और उसमें 3 चीजें लिखो जो तुम आज के दिन में कंप्लीट किया। 3, आज एक छोटा सा डिसीजन लो, बिना किसी से पूछे, कुछ भी चलेगा, बस अपने आवाज सुनो एक बार। सेल्फ ट्रस्ट एक दिन में नहीं आता। अगर यही 3 चीजें तुम कंटिन्यूअसली फॉलो करो तो 21वें दिन में तुमको इसका फर्क जरूर दिखेगा। और ये मैं नहीं, साइंस कहता है। तो ये था डे 3। अगर इस वीडियो से तुमने कुछ भी रिलेट किया तो लाइक करो, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम भी इस जर्नी का हिस्सा हो। और कमेंट में बताओ कि तुमको खुद पर ट्रस्ट करना कब ज्यादा मुश्किल लगता है। डे 4 का वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है, सब्सक्राइब कर लो ताकि मिस ना हो। और तब तक के लिए एक छोटा सा डिसीजन लो खुद पर, बिना किसी से पूछे। बाय।